आज हम आपको जिन्नात और एक इमाम साहब का किस्सा सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि जिन्नात मस्जिद में कैसे नमाज अदा करते हैं। क्या जन्नात भी मस्जिद में जाकर कुरान और नमाज पढ़ते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। पुराने ज़माने की बात है, एक इमाम मस्जिद जो कि शरीफ इंसान थे, वो अपने गाँव से दूर एक मस्जिद में इमामत करते थे। बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। इन्हें उस वक्त की हुकूमत की जानिब से इस मस्जिद में बतौर इमामत तैनात किया गया था। गांव दूर था, इसलिए इमाम साहब मस्जिद के पास मौजूद सरकारी क्वार्टर में रहते थे, जबकि इनके बीवी बच्चे गांव में ही अपने घर पर थे। इमाम साहब इंतहाई आला किरदार के मालिक थे। तमाम लोग ये तमन्ना करते थे कि वो इनके साथ नमाज अदा करें। एक बार इमाम साहब अपनी बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने अपने गाँव गए तो गाँव वालों ने कहा कि रमज़ान करीब है, आप इस बार रमज़ान में गाँव वापस आ जाएं और गाँव की मस्जिद में नमाज तरावी और दूसरी नमाजें पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब ने मना कर दिया, लेकिन गांव वालों के बार बार कहने पर इमाम साहब मान गए और कहा, मैं रमज़ान में आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने घर वालों से मिलकर अपनी मुलाजमत पर वापस आ गए। 2 महीने का अरसा गुजरा तो रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला था। इमाम साहब ने वहाँ के लोगों से कहा कि इस बार वो रमज़ान अपने गाँव में गुजारेंगे। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और सफ़र शुरू कर दिया। इमाम साहब का गांव कई मील के फासले पर था और ये फासला अपनी साइकिल के जरिए तय किया करते थे। इनकी ये सवारी जल्दी या देर अपनी मंजिल पर पहुंचा देती थी। इस बार भी इमाम साहब ने अपनी साइकिल पकड़ी और अपने गांव की तरफ चल दिए। इमाम साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द अपने गाँव पहुँच सकें। जंगल को पार करते हुए इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुँचे। इसी पहाड़ी इलाके के पास इमाम साहब का गाँव आबाद था। इमाम साहब जब पथरीले रास्ते पर पहुँचे तो रात ढलने लगी और सूरज पहाड़ों की ओट में हो गया, जिसकी वजह से इमाम साहब को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पहाड़ी रास्ते पर अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के मुताबिक था। मगरिब का वक्त हो चुका था और इमाम साहब भी थक चुके थे। इन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला किया और इसके लिए वो एक चोटी पर चढ़ गए, जहाँ से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी पहाड़ी पर खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। इसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा, क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में अदा कर ली जाए और रात भी यहीं गुजार लूँगा। ये सोचकर इमाम साहब जल्दी जल्दी इस मस्जिद में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई नमाजी। जिस रास्ते से होकर इमाम साहब मस्जिद में पहुँचे वो रास्ता भी वीरान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान न था। ये सूरत हाल इमाम साहब के लिए इंतहाई अनोखी थी, क्योंकि वो जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ाया करते थे वो नमाजियों से भरी होती थी और आज वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुके थे। इसी कश्मकश में इमाम साहब ने वुज़ू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगे। अभी इनकी पहली रकत भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया जैसे मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर, इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे ही सलाम फेरा तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से फुल है, पैर रखने तक की जगह नहीं। ये देखकर इमाम साहब काफ़ी हैरान हुए कि चंद लम्हे पहले तक तो मस्जिद में कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, तो अचानक पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ़ की और इनमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के 2 महीने इसी मस्जिद में क़याम करें तो हम सब आपके साथ नमाज तरावी अदा किया करेंगे। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं है। अगर आप ये फ़र्ज़ अदा करें तो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह की ये मस्जिद भी आबाद रहेगी। ये सुनकर इमाम साहब उन्हें इनकार न कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिद को आबाद करने की नीयत से उन्होंने तमाम नमाजियों से कहा कि वो पूरा रमज़ान इनके साथ गुजारेंगे। इसके बाद एक रमज़ान से 25 रमज़ान तक इमाम साहब इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और नमाजी हर सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब को पेश करते रहे और इमाम साहब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सहरी को रोज़ा रखते और मगरिब में नमाजियों के हुजूम में इफ्तार करते। इमाम साहब ने यह भी महसूस किया कि जैसे ही ये नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होते हैं तो पूरी मस्जिद गुलाबो इत्र की खुशबू से महक उठती है। 25वें रोज़े को एक दिन इमाम साहब मस्जिद से किसी दूसरे काम के लिए बाहर निकले तो इत्तिफाकन उनकी मुलाकात अपने ही गांव के एक शख्स से हो गई जो इन्हें अच्छे से पहचानता था। इमाम साहब को देखते ही वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब आप यहाँ कहाँ? आपने तो वादे के मुताबिक मौजूदा रमज़ान अपने गाँव में ही गुजारना थे, मगर आप नहीं आए, पूरा गाँव आपका मुंतज़िर है। ये सुनकर मौलाना साहब ने सारा वाक़या
बयान किया, जिसे सुनते ही वो शख्स खौफजदा हो गया और उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो शख्स कुछ लम्हे के लिए हैरान हुआ और कहने लगा, हजरत, आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं वो तो जिन्नात की मस्जिद है। हो ना हो आपके पीछे नमाज अदा करने वाले कोई और नहीं बल्कि जिन्नात हैं, वो इंसान नहीं हो सकते। ये सुनकर मौलाना साहब भी खौफजदा हो गए, क्योंकि उन्होंने भी कई मामले पूरे रमज़ान में महसूस किए थे और उन्हें भी यकीन हो चुका था कि वो जिस मस्जिद में तकरीबन 1 महीने से नमाज पढ़ा रहे हैं वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की मस्जिद है, और नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। वो शख्स कहने लगा, इन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो आप वादे के मुताबिक अपनी तरावी मुकम्मल करें और ध्यान रखें कि ये जिन्नात ज़रा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। खैर, इमाम साहब खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ वापस उसी मस्जिद में आए और 27 रमज़ान तक कुरान पाक ख़त्म करके इनसे इजाज़त लिए बगैर अपने गांव जा पहुँचे। घर पहुँचकर इनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान बेशुमार तोहफे लेकर सुबह से आपका घर पर इंतज़ार कर रहा है। जब मौलाना साहब उन मेहमान से मिले तो उन्होंने कहा, इमाम साहब, हम खुद आपको आपके घर छोड़ने आने वाले थे, मगर आपको हकीकत का इल्म हो गया था। हम इंसान नहीं, मुसलमान जिन्नात हैं। हम सब आपके बेहद मशकूर हैं और हम सब ने आपको तोहफे और मिठाइयाँ भेजी हैं, जिसे आप कबूल करें। अगर आप मुनासिब समझें तो अगले रमज़ान भी आप हमारी मस्जिद में तरावी पढ़ाने आएँ। आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, इसके बाद इमाम साहब जब तक जिंदा रहे तो वो बादी की उसी मस्जिद में रमज़ान गुजारते रहे जिसे जिन्नात की मस्जिद कहा जाता है, जहाँ इंसानों के बजाय मुसलमान जिन इबादत किया करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय ज़रूर बताइएगा।